जय हिंद साथियों, आप सभी का M1 क्लासेस में स्वागत है। आज साथी इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके साथी रेलवेज के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए डायरेक्टली अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं साथी। आपका पहला प्रश्न पूछ रखा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? क्या साथी राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या फिर मुल्क राज आनंद जी हैं, या फिर खुशवंत सिंह जी हैं, या फिर साथी आपके चौधरी खलीकुजम्मा जी हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक इनमें से साथी राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनका नाम आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 2। ये आपका कह रखा है, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास जिसका नाम है साथी पांथेर पंचाली किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो पाथेर पंचाली है ये दिए गए ऑप्शंस में से विभूति भूषण द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम आपका ऑप्शन नंबर बी सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया है? इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से साथी पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को जाना जाता है? तो क्या सिलचर को, या इम्पाल को, या फिर आइसोल को, या फिर शिलोंग को? बात करें पूर्व का स्कॉटलैंड, तो शिलोंग को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 4। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों के शहर के रूप में जाना जाता है? महलों के शहर के रूप में साथी हम लोग कोलकाता को जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये कह रखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो वंदे मातरम दिए गए उपन्यासों में से किसका हिस्सा है? तो बात करें तो ये साथी आनंद मठ का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया है? ये साथी भी प्रश्न रिपीट हो गया है, तो शिलोंग को कहा गया है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 7। ये कह रखा है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? अगर बात करें बाघा बॉर्डर की, तो आप सभी को पता होगा ये अमृतसर में स्थित है। तो अमृतसर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके से पूछ रखा है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास को हिंदी में अनुवाद किया था, जिसे सहस्त्रापान नाम दिया गया था? तो दिए गए ऑप्शन में से साथी सहस्त्रापान नाम किसको दिया गया था? मतलब सहस्त्रापान किस साथी महाकाव्य को हस्तांतरण कौन से कवि ने किया था? क्या आई के गुजराल ने, या फिर बीपी सिंह ने, या मनमोहन सिंह ने, या फिर साथी पीवी नरसिम्हा राव ने? तो बात करें इसका करेक्ट आंसर के साथ ही, तो पीवी नरसिम्हा राव जी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन से साथ ही जो आपका नेपियर संग्रहालय है ये आपका केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? इनमें से प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? क्या शिव कुमार शर्मा जी हैं, या फिर उस्ताद विंदा खान जी हैं, या फिर सज्जाद हुसैन जी हैं, या निखिल बनर्जी जी हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से साथी शिव कुमार शर्मा जी जो हैं वो संतूर वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें गोल गुम्बज की, तो यह कर्नाटक में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? दिए गए ऊर्जा संयंत्रों में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बात करें साथी वो आपका इनमें से नरोरा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? अ पैसेज टू इंडिया जो उपन्यास है ये साथी आपका ई एम फोर्टर के द्वारा, सॉरी साथी ई एम फोस्टर के द्वारा लिखित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है, जो सुरकुर्दा का पुरातात्विक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? क्या पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, या फिर साथी ये आपका बिहार में है? तो बात करें इसकी, तो ये आपका गुजरात में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? कह रखा है साथी, इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो मध्य प्रदेश शहर में नहीं स्थित है? तो मध्य प्रदेश में इनमें आपको पता होगा रायपुर नहीं स्थित है, बाकी भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में रायपुर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो साथ ही आप सभी को पता होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी का इनमें से नाम जो है वो धनपत राय था। तो ऑप्शन नंबर डी में धनपत राय दे रखा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो समुद्री मत्स्य उत्पादन है वो किस राज्य के पास है? क्या केरला के, या गुजरात, या पश्चिम बंगाल, या फिर साथ ही आपका आंध्र प्रदेश? तो किसके पास है? गुजरात के। तो ऑप्शन नंबर बी में गुजरात दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की, तो ये प्रत्येक वर्ष 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? भारत में एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में असम दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या 16 अगस्त को, या फिर 7 अप्रैल को, या फिर 16 जून को, या फिर 5 जून को? तो बात करें साथ ही इसकी, तो ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 5 जून दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत में 7 बहन राज्यों का सदस्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से 7 बहनों का जो सदस्य है साथी, वो आपका त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, परंतु सिक्किम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में सिक्किम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है? जो भारत का दूध वाला के नाम से साथी, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किसको जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड, या फिर साथ ही आपका उत्तर प्रदेश में? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी में उत्तराखंड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी बात पूछ रखा है आपसे कि बान की मनु संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से हैं? बान की मनु जो संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव हैं, क्या ये साथी चीन से हैं, या फिर जापान से, या दक्षिण कोरिया, फिर साथी आपके उत्तर कोरिया? तो आप सभी को पता होगा ये दक्षिण कोरिया के निवासी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दक्षिण कोरिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, गदाधर चट्टोपाध्याय का नाम क्या था? गदाधर जो चट्टोपाध्याय जी हैं, उनका साथी सही नाम इनमें से रामकृष्ण परमहंस था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कह रखा है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में साथी दादा साहेब फाल्के जी को जाना जाता है, जिनका नाम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता, उसके सदस्यों का बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी है। तब तक साथी, कब तक आपका कोई जो समाज का हिस्सा है समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता? जब तक सदस्यों का जो बड़ा हिस्सा है गरीब और दुखी है। तो ये कथन साथी एडम स्मिथ द्वारा कहा गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, 2014 में बनाया गया भारत का 19वां राज्य कौन सा था? बच्चों, भारत का 29वां राज्य 2014 में जिसका निर्माण किया गया था, उसका नाम तेलंगाना था, जो कि साथी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें विश्व रेड क्रॉस दिवस की, तो ये प्रत्येक साल 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।